अभी जाके प्रिंसिपल सर के पास आपके नाम पर कंप्लेन दूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? ये सुनकर जंगकुक को बहुत गुस्सा आने लगा और जंगकुक ने कहा, ओके फाइन, तुम क्या लेके चलोगे, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और वो टी का हाथ जोर से पकड़ के उसे घसीटते हुए लेके जाता है प्रिंसिपल के रूम में। और प्रिंसिपल के सामने जंगकुक टी को खड़ा करता है और बोलता है, बोलो मेरे नाम पे कंप्लेन करो। अचानक से ही प्रिंसिपल जंगकुक को अपने सामने देखकर कहता है, अरे बेटा जंगकुक, तुम यहाँ पर कैसे? सर, ये लड़की मुझे कल बिना मतलब थप्पड़ मारी और आज मैंने उससे बात करने के लिए बुलाया कि उसने क्यों मारा, तो आज भी आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा। सर, मैंने बिना मतलब थप्पड़ नहीं मारा। ये जो लड़का बोल रहा है ना, इन्होंने कल एक लड़की को छेड़ा, उन्हें टीज कर रहा था, इसलिए मैंने मारा। तब तो वो कोई और लड़का होगा बेटा, क्योंकि जंगकुक ऐसा लड़का है ही नहीं। वो तो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है और उनकी सम्मान करता है। सर, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बहुत बुरा और गंदा लड़का है। इसने कल छेड़ा है उस लड़की को और आज भी इसने अपने फ्रेंड्स को बोल के मुझे घसीटते हुए लेके आया, जो कि गलत है ना सर। प्रिंसिपल सर जंगकुक को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ऐसा कि जंगकुक के पापा प्रिंसिपल सर के बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए वो उन्हें अच्छे से पहचानते हैं। पर टी की बात भी विश्वास करने लायक है, तो क्या किया जाए? तो प्रिंसिपल सर जंगकुक से पूछते हैं, बोलो बेटा सच क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। सर, सच वो क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ सच। मैं अभी क्लास में जाके उस लड़की को लेके आती हूँ जिस लड़की को कल इन्होंने टीज किया था, परेशान किया था। ये बोल के टी क्लास में जाती है और उस लड़की को लेके आती है। फिर प्रिंसिपल सर के सामने बोलती है, बोलो बहन, ये वही लड़का है ना जिसने कल तुम्हें छेड़ा था और तुमने मुझे बताया था? नहीं दी, जंगकुक भैया ने मुझे नहीं छेड़ा, उल्टा तो जंगकुक भैया ने कल मुझे बचाया था उससे। ये सुनकर टी शॉक्ड हो जाती है। ये सुनने के बाद टी जंगकुक को देखती है डर से और जंगकुक तो टी को गुस्से से देखता है। तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टी है सर। तो बेटा ती, अब ये बात समझ लो कि सच जाने बिना तुम किसी भी सीनियर पर हाथ मत उठाना कभी भी। अब तुम जंगकुक से सॉरी बोलो। आई एम सॉरी। तो बच्चे लोग, अब आप लोग अपने अपने क्लास में जाओ, बात यहीं पर खत्म होती है। और जाओ पढ़ाई में ध्यान दो, जाओ जाओ। जंगकुक टी को गुस्से में देखते हुए वहां से चला जाता है। उफ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं बिना कुछ जाने ही उन्हें थप्पड़ मार दी। आज मैं उन्हें थप्पड़ नहीं मारती, वो तो मुझे उसका फ्रेंड ने घसीटते हुए लेके गया बोल के मैं उसे थप्पड़ मारी, वरना मैं क्यों मारती। वैसे देखने में तो वो इंसान अच्छा नहीं है, गुंडे जैसा। कैसे मुझे गुस्से से देख के जा रहा था, जैसे मुझे अभी खा जाएगा। यही सोच के टी अपनी क्लास में चली गई। जब टी क्लास में जाके अपने बेंच पे बैठती है, उसके बाद जिमिन उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया, तुमने क्यों मारा उसे? तुम्हें पता नहीं कि लड़कों को हाथ उठाने से लड़के कितना बुरा बन जाते हैं, बदला लेने की कोशिश करते। खैर दूसरे लड़कों का तो छोड़ ही दो, पर तुमने जियोन जंगकुक पर हाथ उठाया है, उसे मारा तुमने। तुम्हें पता है वो गुस्से में आकर तुमसे क्या बदला लेगा, तुम्हारा जीना हराम कर देगा वो। तुम कैसे रहोगी अब? टी डर से जिमिन को देखते हुए बोलती है, मुझे कहाँ पता था कि वो ऐसा होगा, इतना डेंजरस होगा, वरना मैं नहीं मारती ना। मुझे लगा कि उसने उस लड़की को छेड़ा है, इसलिए तो मार दिया, वरना मैं क्यों मारती बोलो। क्लास खत्म करने के बाद जिमिन और टी दोनों कैंपस में घूमने लगते हैं और टी बोलती है जिमिन से, जिमिन देखो ना, यहाँ का परिवेश कितना खूबसूरत है, हमारा कॉलेज कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है, चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली और खूबसूरत फूल है ना? हाँ, कॉलेज और कैंपस तो बहुत खूबसूरत है, बस तुमने जंगकुक को चाटा मार के सब कुछ बुरा कर दिया अपने लिए। जंगकुक भैया को आज तुम थप्पड़ ना मार के किस करती तो पूरा कैंपस खुश हो जाता और तुम भी खुश रहती। क्या मैं और उनको किस करती?
दो, मेरा गला सूख रहा है। मुझे लग रहा है तुम्हारी वजह से मैं जल्दी मर जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ बोलो? वहाँ पीछे तो देखो, जंकुक भैया हमें कैसे गुस्से से देख रहे हैं। अब टी घूम के जंकुक को देखती है। जंकुक तो एकदम पूरा गुंडे जैसा लग रहा था और जंकुक भी टी को ही देख रहा था। फिर टी मुंह घुमा के वापस बैठ जाती है। देख रहा है भाई, उस लड़की का घमंड इतना कैसे तुम शांत हो सकते हो मुझे पता नहीं। अभी तक तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए था। जेहोब की बात सुन के जंकुक बोलने लगता है, हाँ जाके एक बाल्टी पानी लेके आओ, मुझे एक बाल्टी पानी चाहिए अभी, राइट नाउ। क्यों भाई, एक बाल्टी पानी लेके तू क्या करेगा अभी इस टाइम? मैं उसे भीगी बिल्ली बनाऊंगा, ओके? तो जाओ जल्दी से पानी लेके आओ, अभी के अभी। 2-3 दिन में इसकी अक्ल में ठिकाने नहीं लाया तो मेरा नाम जियन जंकुक नहीं है। अब तो गेम शुरू होता है आज से, अभी से। टी चलो आज मेरे घर, आज वहाँ तुम्हें दावत मिलेगी। बहुत अच्छी पार्टी है हमारे घर में आज, चलो ना प्लीज। नहीं जिमी, आज मेरा ट्यूशन है, पढ़ाने जाना है मुझे। और कभी तुम्हारे घर जाऊंगी मैं, तुम जाओ अपने घर, ठीक है ना? पर टी तुमने तो मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया है अभी तक, तो खाली पेट कैसे जाओगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए? चलो ना हमारे घर प्लीज। हाँ तो मैं घर जाके खाना खा लूंगी ना, मेरी आदत है, मैं दोपहर में नहीं खाती हूँ, उसमें क्या है? तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ घर में, फिर कभी जाऊंगी, ठीक है ना? ओके बाय। ये बोल के जिमिन चली गई और टी सोचने लगी, जिमिन कितनी लकी है, उसके तो मम्मी पापा हैं जो उसकी हर विश को पूरी करते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं। और मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ना माँ है ना पापा है, बस मैं खुद अकेली ही हूँ। यही बोल के टी ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई रिया के घर। रिया क्लास 2 में पढ़ती है और टी उसे रोज आफ्टरनून 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ाने के लिए जाती है। उफ, कितनी गर्मी है, कितना धूप है और पास में सिर्फ 10-20 रुपए ही है। अभी खर्चा नहीं करती, आते टाइम ही देखूंगी कोई रिक्शा मिला तो उसी में आ जाऊंगी। टी का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेले एक भाड़ा के घर में रहती है और वो 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है अलग अलग टाइम पर। टी एक आश्रम में रहती थी पहले और वहाँ के मैनेजर उन्हें अपना बेटी करके पालती थी और पढ़ाई भी उन्होंने कराया, क्योंकि उसके तो कोई भी नहीं थे ना। लेकिन जब वो मैनेजर मर गए तो टी को वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि टी का 18 साल हो चुका था। जब टी को आश्रम से निकाल दिया गया उसके बाद उसे भाड़ा घर और ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चे खोजने बहुत टाइम लग गया और जब उसे भाड़ा घर मिला तो उसमें अब 2 लड़कियों के साथ वो रहती है मिलके। 3 ट्यूशन पढ़ाने के बाद ही टी को 8,000 मिलते हैं, उसी में वो अपने पढ़ाई का खर्चा और खाने पीने का खर्चा निकालती है। ऐसे ही जिंदगी चलती है, पर बीच बीच में उसकी तबीयत भी खराब होती है, पर क्या करे, कोई नहीं है उसे देखने वाला। उसी बीमार शरीर में ही उसे काम भी करना पड़ता है। कब चिकन के साथ उसने खाना खाया था ये भी उसे याद नहीं। अच्छा कपड़ा कहने को सिर्फ 2 ही नए कपड़े हैं उसके पास, बाकी पुराने कपड़े ही हैं जो वो घर पे पहनती है। नए कपड़े खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएगी वो अपने पैसे? ऐसे ही छोटी बड़ी चीजों के लिए वो तरसती है, पर किसे कहे, कोई भी तो नहीं अपना। उसे तो ये भी पता नहीं उसके माँ बाप कौन है और किसने उसे आश्रम में छोड़ दिया था। टीक के पास जो 2 अच्छे कपड़े हैं उसे ही वो अदल बदल कर पहनती है। आज इसे पहना तो कल उसे पहना और धो के सुखाती है फिर उसे पहनती है। क्या करे, ऐसे ही जिंदगी चल रही है। यही सोचते सोचते वो चल रही थी और रुक गई। टी रुक जाती है और सामने देखती है कि जंकुक बाइक के ऊपर बैठा है और टी को ही देख रहा है तब से।